नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी और इंडस्ट्रियल नॉलेज की। आज का हमारा टॉपिक है बैचिंग प्लांट पर अर्थिंग या अर्थिंग क्यों की जाती है। आप इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, अगर अर्थिंग सही ना हो और अर्थिंग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि अर्थिंग क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये प्लांट, मशीन और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी है। पार्ट 1, अर्थिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले समझेंगे अर्थिंग क्या होती है। साधारण भाषा में कहें तो अर्थिंग एक ऐसा कनेक्शन होता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को धरती अर्थ से जोड़ देता है। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई भी करंट लीकेज, शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट आता है तो वो बिजली सीधा धरती अर्थ में चली जाती है, जिससे इंसान और मशीन को झटका नहीं लगता। एग्जाम्पल मान लीजिए, बैचिंग प्लांट के कंट्रोल पैनल या मिक्सर मोटर में इंसुलेशन खराब हो गया और मेटल बॉडी में करंट लीक हो गया। अगर अर्थिंग नहीं है तो जो भी वर्कर उस मशीन को छुएगा उसे ज़ोरदार शॉक लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो करंट अर्थ वायर के रास्ते धरती में चला जाएगा और इंसान पूरी तरह सेफ रहेगा। यही अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड इक्वाइपमेंट। पार्ट 2, बैचिंग प्लांट पर अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं बैचिंग प्लांट जैसी जगहों पर अर्थिंग इतनी ज़रूरी क्यों होती है। बैचिंग प्लांट में कई तरह की हैवी मशीनें होती हैं, जैसे कंट्रोल पैनल, कन्वेयर मोटर, सीमेंट स्क्रू कन्वेयर, मिक्सर मोटर, वाटर पंप, वेटिंग सिस्टम, पीएलसी और सेंसर। ये सभी इलेक्ट्रिक लोड पर काम करते हैं और इनका कंट्रोल एक पैनल से होता है। अगर किसी भी वायर और इंसुलेशन टूट जाए या मॉइस्चर की वजह से लीकेज हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर करंट से भर सकता है। अर्थिंग के फ़ायदे बैचिंग प्लांट में। नंबर 1, ह्यूमन सेफ्टी, वर्कर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। नंबर 2, मशीन प्रोटेक्शन, इक्वाइपमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा करंट आता है वो सेफ्टी अर्थ में चला जाता है, जिससे मोटर, वाइंडिंग या पीसीबी जलती नहीं। नंबर 3, वोल्टेज स्टेबलेशन, अर्थिंग सिस्टम वोल्टेज को स्टेबल रखता है, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन, अगर किसी प्लांट पर बिजली लाइटनिंग गिरती है तो अर्थिंग उसे ज़मीन में डिस्पैच कर देती है, जिससे एक्सप्लोजन या फायर नहीं होता। फायर रिस्क कम करती है। लीकेज करंट की वजह से जो ओवर हीटिंग होती है उसे फायर लगने का खतरा रहता है, अर्थिंग इसे रोकती है। पार्ट 3, अगर अर्थिंग ना हो तो क्या नुकसान होते हैं। अब बात करते हैं, अगर अर्थिंग ना हो तो या ख़राब हो तो जो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, शॉक का खतरा बढ़ सकता है, वर्कर या ऑपरेटर को जानलेवा शॉक लग सकता है। इक्वाइपमेंट बर्न हो सकती है, कंट्रोल पैनल के अंदर पीसीबी, सेंसर या बीएफडी डैमेज हो सकती है। नंबर 3, बैचिंग एक्यूरेंसी पर असर पड़ सकता है, बैटिंग स्केल या सेंसर को करंट लीकेज से एरर आने लगता है। नंबर 4, फायर या ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब मॉइस्चर या डस्ट ज़्यादा हो। नंबर 5, प्लांट की लाइफ कम हो सकती है, रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से इक्वाइपमेंट की ड्यूरेबिलिटी घटती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अर्थिंग प्लांट की सेफ्टी बैकबोन होती है। पार्ट 4, अर्थिंग के प्रकार। अब जानते हैं अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। अर्थिंग को कई तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की अर्थिंग होती है। नंबर 1, प्लेट अर्थिंग। इसमें एक कॉपर या जीआई प्लेट 600x600 mm को ज़मीन में लगभग 8 से 10 फीट तक गाड़ दिया जाता है। प्लेट के साथ एक वायर जोड़ा जाता है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ा रहता है। इसे घरों और छोटे प्लांट्स में
ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, पाइप अर्थिंग। इसमें जीआई या कॉपर पाइप को मिट्टी में डालकर कोयले और नमक के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये बड़े लोड और प्लांट जैसे बैचिंग प्लांट, क्रेशर प्लांट में बहुत काम आता है। इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट आसानी से ज़मीन में चला जाता है। नंबर 3, रॉड अर्थिंग। इसमें कॉपर या गैल्वेनाइज्ड स्टील रोड को ज़मीन में हैमर करके डाला जाता है। ये टेम्पररी या मोबाइल प्लांट में यूज होती है। नंबर 4, केमिकल अर्थिंग। ये मॉडर्न टाइप की अर्थिंग है जिसमें स्पेशल केमिकल कंपाउंड यूज होता है जो मॉइस्चर को बराबर रखता है और रेजिस्टेंस बहुत कम करता है। इसे बैचिंग प्लांट में अब ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री होता है और 10-15 साल तक चलता है। पार्ट 5, भारत घरों और प्लांट में अर्थिंग का अंतर। पार्ट 6, अर्थिंग कैसे की जाती है। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थिंग कैसे की जाती है। एक जगह चुनें जहां मिट्टी में नमी हो। 10 से 12 फीट तक गड्ढा खोदें। उसमें कोयला, चारकोल और नमक साल्ट की परतें डालें। बीच में अर्थिंग प्लेट या पाइप लगाएं। ऊपर से मिट्टी डालकर टाइट करें। फिर उसमें कॉपर वायर या जीआई स्ट्रिप को कंट्रोल पैनल या इक्विपमेंट से कनेक्ट करें। अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करें और रिकॉर्ड मेंटेन करें। पार्ट 7, मेंटेनेंस और टेस्टिंग। अर्थिंग लगाना ही काफ़ी नहीं, उसकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। हर 3 या 6 महीने मेजर टेस्टिंग करें। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो गड्ढे में पानी डालें या केमिकल रिफाइल करें। प्लांट शटडाउन से पहले हमेशा अर्थिंग कनेक्टिंग चेक करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बैचिंग प्लांट पर अर्थिंग सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि ये पूरी सेफ्टी सिस्टम की जान है। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, नो अर्थिंग नो सेफ्टी। ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, समझदारी से काम लें।